Philippians chapter 2 verse 6 to 10 as the basis of praising God today. आइए हम पढ़ेंगे फिलिपी अध्याय 2 वचन 6 से 10, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम में घुटने टेके। Though Jesus Christ was in the image of God, yet he took the form of a servant. हालांकि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन फिर भी उसने मनुष्य का रूप धारण किया, वो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया। For us to come out of the bondages of servanthood to be made into the image of God. ताकि हम दासत्व के बंधन में से बाहर निकल जाएं और हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में पूरी तरह से हो जाएं। Many years ago, there was a chancellor of a university. बहुत साल पहले की बात है, एक यूनिवर्सिटी के एक चांसलर थे। This was in America. ये घटना अमेरिका की है। He was a black man, वो एक काले व्यक्ति थे, an Afro-American. एक अफ्रो अमेरिकन थे। One day he was walking to his office, एक दिन वो अपने ऑफिस की ओर पैदल जा रहे थे and he was walking by the road which took him through some houses. बहुत से घरों के बीच में जो सड़क थी, ऐसी सड़क पर से जा रहे थे And a white woman was watching him walk by. और एक गोरी महिला उन्हें वहां पर चलते हुए देख रही थी। She didn't know he was the chancellor of a university. उसे तो ये पता नहीं था कि ये तो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। She called out to him उसने इन्हें बुलाया and said, "Hey man, would you like to make a few pennies?" और उसने कहा कि सुनो, क्या तुम कुछ पैसा कमाना चाहते हो? उसने He पूछा। was shocked, वो बहुत ही चकित हो गए, but yet he said yes. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी He हाँ। wanted to see what she was going to tell him. वो देखना चाहते थे कि ये जो स्त्री है उन्हें क्या बताना चाहती है, क्या काम देना चाहती है। And she said, "Come, cut the logs of wood in my home in the backyard and make some wood for my fireplace." तुम यहाँ मेरे पीछे के बैकयार्ड में आकर कुछ लकड़ियां काटो ताकि मुझे फायरप्लेस के लिए कुछ लकड़ियां मिल सके। तुम मेरे घर में आकर इस तरह का काम करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगी। इस तरह से उसने उनसे कहा। He rolled up his sleeves उन्होंने अपने स्लीव्स का and he began to cut the wood with great joy whistling around. और बड़ी सीटी बजाते हुए आनंद के साथ वो लकड़ियां काटने लग गए And gave her the wood and bid her farewell and went his way. और वो लकड़ियां काटने के बाद वो लकड़ियां उन्हें सौंप कर उन्हें अलविदा कहकर अपने रास्ते में आगे बढ़ गए। After some time, कुछ समय के बाद somebody who was watching this कोई तो भी ये सब देख रहा था। ran to that white woman वो इस गोरी स्त्री की ओर दौड़ कर आया and said, "Do you know whom you used as a laborer today?" और उन्होंने कहा, क्या आपको पता है कि आज आपने मजदूर के रूप में किस आदमी का उपयोग किया है? It's the chancellor of the university in our town. ये हमारे शहर की यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। She was shocked. वो चकित हो गई। She ran to the university, वो दौड़कर यूनिवर्सिटी में गई, ran to his office वो उनके ऑफिस में दौड़ कर गई and said, "Sorry, sir. और कहा, मुझे माफ I कीजिए didn't सर, know who you were. मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। Why didn't you reveal who you are?" आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप कौन He हैं? smiled वो मुस्कुराने लगे। and he said, "It's all right, ma'am. उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। It's always good to do some help for a dear friend." कुछ प्रिय दोस्तों के लिए, कुछ प्रियजन के लिए कुछ मदद का काम करना हमेशा अच्छा Of course, होता the है। whole world heard about this. पूरे संसार ने इसके बारे में सुना। Everybody started writing big donations for that university for the sake of that man who humbled himself. जिस आदमी ने खुद को नम्र किया, उसके कारण पूरे संसार से लोगों ने चेक भेजना शुरू किया और इस यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन देना It शुरू is किया। just like what this chancellor did, Jesus did for us.
जिस तरह से इस चांसलर ने काम किया, बिल्कुल वैसे ही यीशु ने भी हमारे लिए काम किया है। Though Jesus was the image of God, हालांकि यीशु तो परमेश्वर के स्वरूप में था, so glorious, इतना महिमामय, so wonderful, इतना अद्भुत, so powerful, इतना सामर्थी and so perfect. और इतना सिद्ध था। Yet he came in the form of a man as a servant for every one of us. लेकिन फिर भी हम सब के लिए दास होने के लिए वो मनुष्य के रूप में, या कहिए मानव रूप धारण करके आया। Yes, he came to serve you and serve me. हाँ, वो इसीलिए आया कि आपकी सेवा करे और मेरी सेवा करे, हमारी सेवा करने के लिए वो आया। Such a great God. इतना महान परमेश्वर, But he came to serve us. लेकिन वो हमारी सेवा के लिए आया, हमारी सेवा करने And आया। he has told us, और उसने हमें बताया है, my children, मेरी ask संतानों, anything in my name. मेरे नाम में तुम कुछ भी Do you मांगो। want me to cut wood for you and bring wood for you to heat you up? क्या तुम्हें थोड़ी गर्मी चाहिए, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लकड़ियां काटूं और लकड़ियां काट कर मैं तुम्हारे पास लेकर आऊं? अगर तुम ये I चाहते will हो, come as a laborer and cut the wood. मैं एक मजदूर के समान आऊंगा और लकड़ियां Do you काटूंगा। want me to bring food for you? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए भोजन Like लेकर a आऊं? server, a servant, do you want me to bring food for you to feed you? आपको भोजन देने के लिए क्या तुम चाहते हो कि मैं एक सर्वर के रूप में या एक दास के रूप में तुम्हारे सामने भोजन लेकर When you आऊं? ask, I will bring the food and put it on the table for you. और जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं भोजन लेकर आऊंगा और उसे तुम्हारे सामने मेज पर Do रखूंगा। you want me to bring a job for you? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी I लेकर will आऊं? go as a servant and bring a job. मैं एक दास के रूप में जाऊंगा और एक नौकरी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। I will go and bring a wife for you. मैं जाकर तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी लेकर I आऊंगा। will go and bring healing for you. मैं जाकर तुम्हारे लिए चंगाई लेकर आऊंगा। Jesus humbled himself as a servant यीशु ने खुद को एक दास के रूप में नम्र कर on the दिया cross क्रूस and पर, also for us और साथ ही हमारे लिए all through 2013. 2013 में पूरे साल That's भर। why every time we say, Jesus, I want this, I want that, I want this, He has answered our prayers. He Himself went and brought everything to us. और इसलिए जब भी हमने कहा कि यीशु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हमारे लिए जाकर उसने सारी चीजें लेकर आई हैं। Not only did He bring things to us, केवल उसने हमारे लिए चीजें ही नहीं but लाई He हैं, suffered and suffered for us to receive the blessing. लेकिन उसने हमें आशीष प्राप्त करवाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए दुख और बहुत ज्यादा दुख सहे हैं। The Bible says, बाइबल कहती for है us to be free from sin, He became sin for us. हमें पाप से आजाद करने के लिए वो खुद हमारे लिए पाप बन गया, वो खुद पाप बन गया। He said, bring the sin over me, upon me. उसने कहा सारे पाप मेरे ऊपर लाद दो, उन्हें मेरे ऊपर डाल दो, ऐसे उसने कहा। As a servant, let me carry the sins of my people. दास के रूप में मैं अपने लोगों के पापों को उठाकर लेके चलता हूं। When they say, Jesus, forgive my sin, जब उन्होंने कहा यीशु मेरे पाप माफ कर दे, every day when they commit iniquities, when they say, Jesus, I'm sorry I did this, हर एक दिन जब भी वो अधर्म करते हैं, अपराध करते हैं और कहते हैं कि यीशु मुझे माफ कर, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने ये गलत काम किए हैं, let me bear that suffering of sin. तो उस पाप का जो दंड है उसको मैं सह लेता हूँ। Let me remove the sin of my people. मैं अपने लोगों के पापों को दूर कर देता हूँ Let me become the servant. और मैं ही दास हो जाता Let me become the servant to remove sin. हूँ। मैं ऐसा दास हो जाता हूँ जो पापों को दूर कर देता है। When the sicknesses of my people come upon them, जब मेरे लोगों के ऊपर में बीमारियां आती when they हैं cry, Jesus, heal me, और जब वो पुकारते हैं यीशु मुझे चंगाई दे, I have to carry healing to them. मुझे उनके पास में चंगाई लेकर ही जानी है। So let me bear the sickness. और मैं अब उनके सारी बीमारियों को सह लेता हूँ। Let me be beaten.
मुझे ही ताड़ना Let पड़े, me be wounded. मुझे ही सारे जख्म Let मिले me have my blood flowing. और मेरा ही लहू बहने पाए, Let me go through pain. मैं ही सारे दुख में से होकर जाऊं। Jesus became a servant यीशु ऐसा दास हो गया to bring healing to us. कि हमारे लिए चंगाई लेकर That's आए, why we are healed today. और इसीलिए आज हम चंगे That's हैं, why we are alive today. इसलिए आज हम जीवित How हैं। much we should praise Him. हमें उसकी कितनी स्तुति करनी चाहिए। He has become a servant for you to be made as a king, as a queen in this world, being healthy in every way. इस संसार में आपको राजा और रानी बनाने के लिए, हर तरह से तंदुरुस्ती में रखने के लिए वो आपके लिए इस तरह से दुख सहते गया। Are you proud that you are a saint today without sin? क्या आप इस बात पर घमंड करते हैं कि आज आप संत हैं और आप में कोई भी पाप नहीं है? It's because Jesus became a servant carrying your sins upon Him. ये तो केवल इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु वो दास बन गया और उसने आपके सारे पाप अपने ऊपर ले Do लिए। you say, I am free of any curse, I am free of financial problem? Jesus became a curse for you and for me. अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो हर एक आर्थिक श्राप से, हर एक कमी घटी से, हर एक श्राप से मैं दूर हो चुका हूँ, आजाद हो चुका हूँ, यीशु आपके लिए और मेरे लिए उसने वो सारे श्राप अपने ऊपर उठा लिए। Jesus became poor. यीशु गरीब हो गया। He said, take away my clothes. उसने कहा मेरे कपड़े ले लो, Let me be naked on the cross. क्रूस के ऊपर मैं विवस्त्र रहूं, Let me be naked. मैं विवस्त्र रहूं, Let me be a servant. मैं एक दास हो For जाऊं, my children to have dress. कि मेरे बच्चे, मेरी संतानें For कपड़े my पाएं, children to have a home. कि मेरी संतान जो है उनके पास में अपना घर He हो। became a servant. वो दास Would you बन shout गया। a big hallelujah to Jesus? बहुत से लोग ये जोर से चिल्लाए यीशु के लिए The only हालेलुया। reason is केवल एक ही कारण है, Jesus became a servant. यीशु दास हो गया, उसने दास का स्वरूप धारण किया। How much we should praise Him. हमें उसकी कितनी स्तुति करनी How चाहिए, much we should praise. कितनी स्तुति करनी चाहिए। How much we should humble ourselves and say, Lord, I want to be a servant of the servant Jesus. और कितना ज्यादा हमें ये कहना चाहिए, अपने आप को नम्र कहते हुए कि उस दास यीशु का मैं सेवक होना चाहता हूँ प्रभु। Because that chancellor humbled himself, he had millions of dollars coming to his university. उस चांसलर ने अपने आप को नम्र किया और इसी के कारण उसकी यूनिवर्सिटी में लाखों और करोड़ों रुपए आए। But what does Jesus expect? लेकिन यीशु क्या अपेक्षा करता है? Your heart, आपका दिल, your life. आपका He जीवन। only wants your heart. वो आपका दिल ही तो He चाहता है, only wants our heart. वो हमारा दिल ही चाहता To है have only the space and place for Jesus in our heart. कि हमारे दिल में केवल यीशु के लिए और केवल यीशु के लिए ही जगह होने You have पाए। all come here to give your heart to Jesus. आप सब यहाँ पर आए हैं कि अपना दिल यीशु को दे दें, 100% to Jesus. 100% यीशु को दे दें। You are not going to give your heart to worries and the troubles of this world. आप अपना दिल इस संसार की चिंता और परेशानी को नहीं देंगे, Only for Jesus. केवल यीशु को You देंगे। are not going to give any place for fear of this world in your heart. आप अपने दिल में संसार के डर के लिए कोई भी जगह नहीं You are देंगे। not going to give any place for sin in your heart. आप अपने दिल में पाप के लिए कोई भी जगह नहीं You देंगे। are not going to give any place to the pleasures of the world in your heart, only for Jesus. आप इस संसार के आनंद के लिए, सुख विलास के लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं देंगे, केवल यीशु को आप दिल That देंगे। is thanking Jesus. यही तो यीशु को धन्यवाद देना Thanking है। Jesus. यीशु को Not धन्यवाद just to देना, say praise the Lord. केवल प्रेज द लॉर्ड कहना Not नहीं, just to spend 10 minutes praising the Lord. प्रभु की स्तुति करते हुए 10 मिनट बिताना नहीं। We are rejoicing because Jesus answered our prayers. हम आनंद मनाते हैं क्योंकि यीशु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। But how did he do it? लेकिन उसने ये सब कुछ कैसे किया? He has humbled himself as a servant for us. उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया और वो हमारे लिए दास बन गया। He's been waiting. When will my daughter call my name? When will my son call my name?
वो बस राह देख रहा था कि कब मेरी बेटी मेरे नाम को पुकारेगी, कब मेरा बेटा मेरे नाम को पुकारेगा, राह देख रहा था। And he says, before you call, I will answer. और वो कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तो उत्तर He has दूंगा। bought us with his blood. उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। And और he says, वो कहता है, I have to answer my children. और वो यही तो कहता है कि मुझे मेरी संतानों को उत्तर देना है। How much more we should have our ears open to Jesus. हमें अपने कानों को यीशु के लिए कितना ज्यादा खोल देना चाहिए। We will not call him only when we need him. जब हमें जरूरत है केवल तभी हम उसे नहीं पुकारेंगे। Jesus is available to us 24 hours. यीशु 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध है। That's why Jesus told my father, brother Dinakaran, to have 24 hours prayer tower. इसीलिए तो मेरे पिता भाई दिनकरन को यीशु ने कहा कि 24 घंटे प्रार्थना का एक प्रार्थना केंद्र, प्रेयर टावर तुम शुरू करो। He said, pray for the people 24 hours through the prayer tower. I will answer 24 hours. और उसने कहा कि लोगों के लिए 24 घंटे तुम प्रेयर टावर में प्रार्थना करो और मैं 24 घंटे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। How much more we who have received answers from Jesus should turn our hearts 24 hours to Jesus. तो हम जिन लोगों ने अपनी प्रार्थना का उत्तर यीशु से पाया है, हमें कितना ज्यादा अपने दिल को यीशु की ओर फेरना चाहिए। Everything we do, everything we say should glorify Jesus. जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, वो केवल यीशु को महिमा देने वाला हो। Tell him, I'll become your servant, Lord. आप उससे कहें कि मैं तो तेरा सेवक हो जाऊंगा मेरे प्रभु। Now Jesus is filling our hearts. अब यीशु हमारे दिल को भर रहा है। My friend, shall we pray? मेरे मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। My friend, don't lose heart. मेरे मित्र, आप कदापि निराश न हो। Now we will look up to God. अब हम ईश्वर को निहारेंगे He'll supply your needs. और आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। Father, पिताजी, I pray for everyone who is praying with me now. मैं इस समय हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना में है। Miraculously provide every blessing that you have for thy son, for thy daughter. और प्रभु जी, आप अपने बेटे बेटियों के लिए हर एक आशीष को दें जो उनके लिए आपने रखा है। Let every work of the devil, हर एक शैतानी कार्य जो है which is trying to stop God's blessings from coming to them, be broken in Jesus' name. जो यीशु की आशीषों को उनके जीवन में आने से रोक रहा है, वो सब यीशु के नाम में टूट जाए। Father, let them have every blessing in full. पिताजी, वो हर एक आशीषों को पूर्णता के साथ पाने पाए। Please, Lord, nothing should be lacking in their lives. प्रभु जी, होने दें उनके जीवन में कोई कमी और घटी न हो। Those who do not have a child, जिनके कोई संतान नहीं है, please touch your daughter's womb and let there be a child in that barren womb now in Jesus' name. आप अपनी बेटी के गर्भ को छुएं और इसी समय यीशु के नाम में वहां एक बालक आ जाए। Let them have a child. उन्हें एक बालक दें, Let them have children, Lord. उनके संतान होने दें प्रभु। Bless the children whom you have given them. और जो संतान आपने उन्हें दिए उन्हें आप आशीष दें। Let those children be blessed. वे बच्चे आप में आशीषित हों। Master, स्वामी, those who do not have a house, जिनके पास कोई घर नहीं है, please give them a good house. आप उन्हें एक अच्छा मकान दें Help them to settle down in that house. और उस घर में स्थिर होने में आप उनकी सहायता करें। Build a house for your children. अपने बच्चों के लिए घर बनाएं। Let their children be married and let their families be built, Lord. आपके बच्चे जो है विवाहित हों और उनके परिवार स्थापित हों प्रभु, Let peace prevail in them. और वे शांति उनमें वास करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं। Let this day be a great blessing for your children, Lord. आज का दिन आपके बच्चों के लिए एक महान आशीष का दिन हो प्रभु जी। Honor them. आप उनको इज्जत दें। Amen. आमीन। यह गवाही बहन माया के आंसुओं और मुस्कान की कहानी है। मेरा नाम माया सुदेश आड़ेकर है। मैं वाशिम में रहने वाली हूँ। ये सब मेरा परिवार है और इसके लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। मेरी शादी 1996 में हो गई थी और उसके बाद में 2 बच्चे ऑपरेशन हो गए थे, 6 महीने का और 7 महीने का। ऐसी दुखद स्थिति में बहन माया ने यीशु बुलाता है सेवकाई को, जो कि एक प्रेम और करुणा भरी प्रार्थना की सेवकाई है, स्मरण किया और हमने लेटर लिखा भाई डॉक्टर पॉल दिनकर उनको, ऐसी प्रॉब्लम है
तो फिर उन्होंने हमें एक खत लिखा कि वो आपको एक संतान प्राप्त होगी। फिर उसी हिसाब से फिर वो एक संतान प्राप्त हुई मुझे। प्रीति आड़ेकर मेरी लड़की है। वो ने क्या पहले बीमार रहती थी और उसके लिए वो पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, डरती थी स्कूल में जाने के लिए। फिर हमने उसको युवा सहभागी बनाया तो फिर उसका डर चले गया और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अभी वो पढ़ाई में 70-80% के ऊपर मार्क लेती है। जब से उसको युवा पार्टनर बनाया हमने, तब से वो चंगाई है, उसको कोई बीमारी नहीं है। 10 वर्षों से भी ज्यादा माया अपने जीवन में खुद को अधूरा ही महसूस करती थी, क्योंकि उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी। फिर 12 साल में कोई संतान नहीं हो गई थी। एक बार हो गई थी, फिर वो 4 महीने का गिर गया था। और जब उनके पति ने स्वयं प्रार्थना के लिए समय निकाला, तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में एक राह निकाली। मेरे मिस्टर ने क्या पुणे को प्रार्थना करने के लिए आए थे। पॉल दिनाकरण भाई जी ने प्रार्थना किया। Yes, Lord. होय प्रभु, Let them prosper. त्यांना बरकत Every family be built. प्रत्येक परिवार, Every home be built. प्रत्येक घर बांधलं, Every child needed by them, given to them. प्रत्येक जे त्यांना लेकराची गरज आहे त्यांना तू दे. Whatever child they need, give it to them, जे Lord. काही त्यांना गरज आहे लेकराची ते दे. I put these blessings upon them in Jesus' हे name. सर्व आशीर्वाद त्यांच्या जीवनात मी पाठवतो येशूच्या नावात. Lord, confirm it by your power. तुझ्या सामर्थ्याने ते पूर्ण कर प्रभू. No more tears. होय, आजपासून बिलकुल No आशीर्वाद more नाही. shame. आजपासून बिलकुल लज्जास्पद No नाही. more losses for your children, Lord. उसके बाद में मुझे दिन रहे। फिर वो वो लड़का हो गया मेरा 12 साल होने के बाद में। और वो उसके बाद में भी वो बहुत ही छोटा था। सीजर होने के बाद में 2 किलो का ही था। तो फिर उसकी तबीयत बहुत ही ये हो गई थी। तो फिर हमने फिर बाद में हर फोन किया कि बच्चे के लिए प्रेयर कीजिए। तो प्रार्थना योद्धा ने प्रार्थना किया, मसीह ने वो प्रार्थना सुनी। और ये मेरा लड़का अभिषेक है और अब ये 3 साल का है और उससे यंग पार्टनर हमने बनाया है। जब से वो अच्छा रहने लगा है, इसलिए हम बहुत खुश है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह की जय। मैं अपना